हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेट। स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में जो आप एक्सपायरी को यूज़ कर सकते हो या फिर और कोई भी टाइम रहे तब आप कभी भी कंफर्टेबली उसे यूज़ कर सकते हो। एंड बेसिकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज मास्टर ऑप्शन स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो होती है मार्केट में उसके कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। अब जैसे ये मेरा चैनल है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ग्रोथ रिस्क कम है लेकिन रिवार्ड ज़्यादा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज आयरन बटरफ्लाई। और एक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की थी मैंने जो बहुत सारी मूवमेंट होने के बाद भी आपको लॉस नहीं दे सकती है। अगेन देर इज़ वेरी बेसिक वीडियो अबाउट द कैंडल स्टिक इन डिफरेंट वे कि आप कैंडल स्टिक को कैसे एनालिसिस कर सकते हो। तो ये बहुत सारे वीडियोज़ आपको यहाँ लर्निंग के लिए मिलेंगे और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताई है कि आप इसको ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज अब हम लोग जैसे बात करेंगे कि जितनी भी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज़ होती है तो सब स्ट्रेटेजीज़ के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आयरन बटरफ्लाई में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, 1:15 to 1:20 तक रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाता है, बट उसकी जो रेंज है वो बहुत कम है, तो इसीलिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम रहती है। बट कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पॉसिबल है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो और वो प्रॉफिट देने के चांसेस, मतलब जो प्रॉफिट भी रहेगा वो भी अच्छा हो। मतलब देखो, हम जो कैपिटल डिप्लॉय करते हैं उस हिसाब से अगर 1 वीक के अंदर हमें अगर 2% या 1.5% या 2% रिटर्न अगर मिल जाता है तो दैट विल बी काउंट एज अ मंथली 8 to 10% रिटर्न। अगर मंथली 10% रिटर्न आप उसे कैलकुलेट करोगे तो आप सोचो कि ईयरली वो आपका जो कैपिटल है वो डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजी है ये जिसे मास्टर ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहते हैं एंड ये हेजिंग के साथ है। मतलब अगर मार्केट में मूवमेंट भी होती है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूवमेंट होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सो बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि मास्टर ऑप्शन स्ट्रैटेजी होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ एक्सपायरी लिखा है, बट आप इसे वीक मतलब अगर एक्सपायरी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, मंथली के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इवन आप कभी भी बीच में भी कोई भी टाइम हो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी देखो, इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनी होती है ना, हमें पता है कि अगर मार्केट अभी जैसे आज के डेट में 11,200 पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर 2 दिन के बाद एक्सपायरी है तो क्या होता है ना कि अगर मैं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ कि जो जिसकी रेंज सिर्फ 300, 400 या 500 पॉइंट्स है, तो शायद मार्केट 200 पॉइंट्स मूवमेंट कर दे 2 दिन के अंदर, तो वो स्ट्रैटेजी उस समय पे फेल हो जाती है। और जैसे ही मार्केट में मूवमेंट आएगी बड़ी, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी रहे आप उसमें नहीं टिक सकते हो। तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए कि जब मूवमेंट भी हो और आपका प्रॉफिट भी बढ़े, और अगर मार्केट में मूवमेंट भी ना हो तो भी आपको प्रॉफिट बना रहे। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज मास्टर ऑप्शन स्ट्रैटेजी। और फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत लोग इसे पेड प्रोग्राम में भी वगैरह बहुत काफ़ी अमाउंट लेके फिर ये चीज़ें सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनना एंड यू कैन अप्लाई इट। और ये आपने अगर डिप्लॉय भी किया, आपने लगाया भी, उस पर ट्रेड भी किया, तो आपको बहुत कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा उसमें लॉस तो नहीं होता है। और अगर वो होता भी है, वहाँ दिखेगा भी, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप वहाँ से कैसे बच सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो A to Z हम इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं कि है क्या। तो देखो, इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। अगर मैं आज भी अगर इस स्ट्रेटेजी को अगर डिप्लॉय करता हूँ तो कम से कम मैं 900-1000 पॉइंट की रेंज में इसे डिप्लॉय कर सकता हूँ। और ये जो स्ट्रेटेजी है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको कुछ प्रेडिक्शन नहीं करना है, क्योंकि अगर मार्केट अप भी जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा और मार्केट डाउन भी आता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। अब रही बात, इस स्ट्रेटेजी को हमें कहाँ एक्सप्लेन करना है, निफ्टी में करना है या बैंक निफ्टी में करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिप्लॉय सच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी इन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में जो मूवमेंट होती है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से वो थोड़ी स्लो है और एक स्मूथ मूवमेंट होती है। बट बैंक निफ्टी इज वोलेटाइल दैन द निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में कोई भी स्ट्रेटेजी ट्राई करने से अच्छा इट्स ऑलवेज बेटर कि आप निफ्टी में कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओ।
अब इसका और एक फ़ायदा क्या है, जब अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल हो, सो दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क वेरी बेटर, मतलब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट या रिटर्न वो निकाल के देगी। और अगर मार्केट साइडवेज में है तो भी कोई टेंशन नहीं है। इसमें सिर्फ एक बात है कि आपको जो कैपिटल लगता है वो मॉडरेट लगता है, तो मैं आपको वो कैपिटल आप कैसे कम कर सकते हैं हम लोग, वो भी मैं उसकी भी एक ट्रिक बता दूंगा। अब ये जो स्ट्रैटेजी है स्ट्रेस फ्री है कि मार्केट में 50 पॉइंट 100 पॉइंट के मूवमेंट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉसिबल टू जनरेट वेरी गुड रिटर्न्स, आराम से हम इससे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। 2% तो रिटर्न आराम से हमेशा है, लगभग 1.5% to 2% रिटर्न तो बनेगा ही। स्ट्रैटेजी इज द, अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसका जो बेसिक है ये कॉम्बिनेशन है, एक ट्रायंगल, रेशो स्प्रेड एंड कैलेंडर स्प्रेड। तो ये तीनों अलग अलग वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है, हम इसको कॉम्बिनेशन मतलब इसको कंबाइन करके हमने एक मास्टर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, अब ये स्ट्रैटेजी अगर आपको, अब देखो, अब जब आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है तो आपको सबसे पहले समझना है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कि जैसे आपको एक थोड़ा सा नॉलेज जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जनरली अगर आप ट्रेड करते हो, अगर नेकेड बाइंग या सेलिंग करते हो तो जनरली हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता ही होते हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं आपको एक अच्छा उस पर एक लर्निंग वीडियो बना दूंगा। तो आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग कि ऑप्शन के जो बिहेवियर है उसका अगर नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ में जो ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं जैसे डेल्टा है, वेगा है, अगर इनके बारे में भी आपको पता है, अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो और आपने थोड़ा सा उसका लर्निंग कर लिया तो दैट विल बी अगेन वेरी हेल्पफुल टू यू। नाउ अगर आपको ये नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूँ कि आप इसे कैसे डिप्लॉय कर सकते हो और आप कैसे चेक कर सकते हो। नाउ अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कब करना है। देखो फ्रेंड्स, अभी एक्सपायरी को 2 दिन बाकी है तब भी आप इसे डिप्लॉय कर सकते हो, 3 दिन बाकी है तब भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, 4 दिन बाकी है तभी भी। बस आपको सिर्फ एक ज़रूरत है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉलेज होने चाहिए और आपके पास एक रेंज फिक्स होनी चाहिए कि इस रेंज के अंदर निफ्टी रह सकता है, और चाहे जितनी बड़ी आप रेंज उस स्ट्रेटेजी में बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट। तो देखो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो लगभग आप समझ लो कि 11,220 के आसपास निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो आगे एक्सपायरी तक बनानी है, क्योंकि तो हम लोग इस चार्ट को 1 आवर का चार्ट कर देते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो चार्ट हमने बनाया दिस इज़ द 3 आवर चार्ट। ठीक है, तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी मतलब अगर हमें जब लगानी है तो सबसे पहले मुझे देखना है कि जैसे अभी एक्सपायरी को 2 दिन बाकी है, तो हम लोग हमें प्रेडिक्शन करना है कि निफ्टी इस पॉइंट से कहाँ तक एक्सपायर हो सकता है। तो अभी अगर ऊपर के साइड में देखेंगे तो हम लोगों को एक क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे हम एक लाइन मार्क करते हैं, सो दिस इज़ द 11,350 के अराउंड। अब यहाँ देखो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, सो अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा तो दिस 11,350 विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। अगर आप ऊपर के साइड में जाओगे तो 11,500 ऑल्सो वर्क एज अ रेजिस्टेंस। आप सबसे ऊपर देखोगे तो आपको एक रेंज दिखेगी यहाँ 11,600। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं और कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्स भी होता है तो 2 दिन के अंदर शायद निफ्टी जो है वो 11,600 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो 11,600 के आसपास, मतलब यहाँ से अगर अपसाइड मूवमेंट होती है तो यहाँ से निफ्टी 11,600 तक की एक्सपायर होगा। और आपने देखा ही कितने दिन से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है कि मार्केट या निफ्टी 11,600 के ऊपर जाके ट्रेड करे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नीचे के साइड में आते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, नीचे में सबसे ये जो जोन बना हुआ है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो जोन है ना, यहाँ पे बहुत बार ट्रेडिंग हुई है। लास्ट टाइम पे जब निफ्टी यहाँ से गिरा था यही से सपोर्ट लिया था, और उसके बाद में भी यहाँ पे भी जब निफ्टी फॉल हुआ तो यही से सपोर्ट लिया था। तो ये एक ऐसा जोन है कि जो निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो शायद अगर निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हुआ तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर वो यहीं पे कहीं आसपास ओपन हुआ तो यहाँ अच्छा खासा साइडवेज, मतलब यहाँ अच्छा खासा टाइम पास करेगा निफ्टी, ये एक्सपेक्टेशन है। बट कुछ पैनिक हो तो फॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ 11,115 इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर अस। अगर इस चार्ट को हम थोड़ा और छोटा करते
तो हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो लगभग है 10,880 के आसपास, यानी 10,900 के आसपास, ठीक है। तो ये जो 10,900 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर निफ्टी कंटिन्यू फॉल होता है तो यहाँ सपोर्ट लेगा, अगर नहीं लिया तो यहाँ लेना चाहिए। चलो अगर फ्रेंड्स ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बन के आ रहा है मार्केट में वो लगभग आपको दिखेगा कि हम लोग 10,700 के आसपास, ठीक है। ये एक जोन है, ये जो जोन बना हुआ है ना, आप यहाँ देखो, आपको ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे निफ्टी ने ये लेवल में एक सपोर्ट का काम किया था। तो निफ्टी मान लो कि यहाँ से अगर फ्री फॉल भी होता है तो कहीं ना कहीं 2 दिन के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है कि 10,700 के नीचे चला जाए। देखो मार्केट में हो कुछ भी सकता है, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी यही इसी जोन के अंदर है। अगर अपसाइड यहाँ से रिवर्स होकर इस जोन से चली जाती है 2 दिन के अंदर तो भी मार्केट इसके अंदर रहना चाहिए। तो हमने फ्रेंड्स क्या किया है, हमने एक बाउंड्री डिसाइड की कि 11,600 के ऊपर नहीं जाएगा और मार्केट 10,700 के नीचे नहीं आएगा। तो इस रेंज को हम लोग कंसिडर करते हैं अगले 2 दिन के लिए, मतलब अगले नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। आप ये अगर एक्सपायरी को 4 दिन है तो भी आप ऐसे थोड़ा सा एनालिसिस करके एक रेंज आपके लिए डिसाइड कर सकते हो। तो दिस इज़ द रेंज फॉर मी फॉर द एक्सपायरी। अगर इसी एक्सपायरी के बीच में अगर मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं कोई ऐसी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ कि अगर निफ्टी यहाँ से फॉल हो यहाँ तक तो भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले, अगर निफ्टी यहाँ से अपसाइड चला जाए तो भी मुझे प्रॉफिट मिले, और अगले 2 दिन तक मान लो कि निफ्टी यही कहीं तो भी घूमता रहे तो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है तो 100% दैट स्ट्रैटेजी विल बी वेरी इफेक्टिव एंड स्ट्रेस फ्री। तो वही स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूँगा कि आप उसे कैसे बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी को कैसे बनाया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस स्ट्रैटेजी मास्टर स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्ट्रैटेजी। हम क्या करेंगे, जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है हम उसे में एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्ट्रैंगल क्या होता है ना कि स्ट्रैंगल यानी एक फार ओटीएम कॉल और फार ओटीएम पुट, अगर ये दोनों हम सेल करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड अ शॉर्ट स्ट्रैंगल। मैंने लास्ट एक वीडियो में भी बताया कि जो बटरफ्लाई के आयन बटरफ्लाई का जो वीडियो बनाया था ऑप्शन का, तो उसमें मैंने स्ट्रैंगल स्ट्रैडल ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑप्शन में उसको कैसे देखते हैं वो भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लो, तो आपको ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा कि आप कैसे कर सकते हो। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा, हम एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें नेकेड सेलिंग तो नहीं करना है, क्योंकि जो मनी उसमें जो इन्वॉल्व होगा, मतलब जो हमें कैपिटल लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सेकेंड एडवांटेज हम मतलब वो कैपिटल कम करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, और प्रोटेक्शन, तो हम लोग करेंगे प्रोटेक्शन बाय। ये प्रोटेक्शन जो बाय करेंगे वो हमारा पर्पज़ है हेजिंग का। अगर मार्केट में मूवमेंट होती है तो भी हमें प्रॉफिट हो, दिस इज द रीज़न, और कैपिटल जो है वो भी उससे कम लगेगा। अब थर्ड जो है दैट इज़ हम लोग एक बाय फार ओटीएम कॉल, मतलब जो हमने शॉर्ट की है उसके बहुत दूर जाके, मतलब जो 2 रुपये 3 रुपये 1 रुपये ऐसे कोई कॉल पुट है, एक कॉल को और एक पुट को बाय कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो कैपिटल है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। तो वो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप कि नाउ द निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 11,200, राइट। अभी यहाँ पे 11,200 है। हमने निफ्टी का एक सिंपल सा एनालिसिस किया एज पर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए। अब हम जो पहला सेट एग्जीक्यूट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो रेंज है ऊपर की जो 11,600 और नीचे 10,700, तो हम लोग 11,600 के थोड़ा नीचे, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस बिलो, हम 11,500 के कॉल ये 2 लॉट में सेल करेंगे, ठीक है। इसको फ्रेंड्स ध्यान से समझना है कि हमने क्या करना है कि 11,500 600 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। तो हम लोग 11,500 के कॉल 2 लॉट में सेल करेंगे, और नीचे के साइड में जैसे हम लोगों का प्रेडिक्शन था कि मार्केट 10,700 के नीचे शायद नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्राइक प्राइस अबो दैट इज 10,800 के पुट ये 2 लॉट में सेल कर देंगे। और ये कौन सी एक्सपायरी होगी, दैट इज 24 सितंबर एक्सपायरी, जो हमें वीकली एक्सपायरी अभी जो नेक्स्ट आने वाली है उसमें। ये हो गया हमारा पहला सेट। पहला सेट कंप्लीट होने के बाद हमें हेजिंग करना है, तो दैट इज अ सेट 2। तो जो हमने 11,500 का कॉल सेल किया है 2 लॉट में, तो उससे थोड़ा नीचे,
तो हम लोग उसमें बाय करने जा रहे हैं 11,400 का कॉल 1 लॉट, एंड जैसे हमने 10,800 पी शॉर्ट किए 2 लॉट, तो उसके ऊपर तो हम लोग बाय करेंगे, मतलब हमने 200 पॉइंट्स अपसाइड बाय किया हुआ है, इनसाइड बाय किया हुआ है, क्योंकि अगर मार्केट अभी दिख रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो शायद मार्केट और नीचे आ सकता है और गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकती है। तो ऐसे केस में हमें थोड़ा सिक्योर रहना है, इसीलिए हम लोग यहाँ 11,000 का पुट बाय कर रहे हैं। आप 10,900 का पुट भी बाय कर सकते हो, बट उस समय पे थोड़ी सी सिक्योरिटी कम हो जाएंगी, इसीलिए हम लोग यहाँ 11,000 का पुट बाय कर रहे हैं। अब ये हमने कैसे डिसाइड किया, देखो फ्रेंड्स, अभी 11,500 का कॉल शॉर्ट किया है, तो उसके अंदर 11,400 आएगा, 300 आएगा, ठीक है। 11,200 करो तो एट द मनी हो जाएगा, वो तो हम नहीं कर सकते। तो हम लोग 11,300 कॉल को भी बाय कर सकते हैं और 11,400, बट हमारा जो व्यू है मार्केट में उस सेलिंग साइड में ज़्यादा है। अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो अपसाइड जाने के चांसेस थोड़े से कम है, एक तो मार्केट साइडवे रहेगा या मार्केट डाउन साइड रहेगा, ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तो ऐसा लग रहा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग यहाँ 11,400 कॉल बाय कर रहे हैं। आप 11,300 कॉल भी बाय कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है, आपको ये जो सेट एग्जीक्यूट करना है वो करना है सिर्फ एक एक लॉट में। आप यहाँ 2 लॉट सेल कर रहे हो, यहाँ 2 लॉट सेल कर रहे हो, और ये जो एक बाइंग कर रहे हो ये कर रहे हो एक एक लॉट में, ठीक है। अब एक एक लॉट में बाय करने के बाद इसकी जो एक्सपायरी होगी वो होगी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी। यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान दो, ये एक्सपायरी थी नेक्स्ट वीक की आने वाली, और उसके नेक्स्ट वीक की हम ये बाइंग करने वाले हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो थीटा डीके होने वाला है तो वो होगा इसमें ज़्यादा, जो नेक्स्ट एक्सपायरी में, बट इस एक्सपायरी को टाइम है तो इसमें बहुत ज़्यादा थीटा डीके नहीं होगा, इसीलिए हम बाइंग में नेक्स्ट जो आने वाली एक्सपायरी है उसके आगे वाले एक्सपायरी का हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का हम बाइंग करने वाले, ठीक है। और रही बात कि आपको अगर उसका कैपिटल मिनिमाइज करना है तो आपने इसी सेम एक्सपायरी का 24 सितंबर की एक्सपायरी का फार ओटीएम, मतलब 12,100 कॉल एंड नीचे 10,200 पुट, ये एक लॉट बाय कर सकते हो। उसके आपसे जो कैपिटल है उस वजह से आपका ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखते हैं आगे कि अभी ये जो है यहाँ पे एक नोट लिखी हुई है वो अच्छे से याद रखना कि ये दोनों सेट डिफरेंट एक्सपायरी में आपको करना है। ये अलग एक्सपायरी है, ये अलग एक्सपायरी। आप जब भी बनाओगे तो आप उसे देखते हुए ध्यान में रखो कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसको सेल करना है, उसके नेक्स्ट एक्सपायरी को बाय करना है। आप ये मंथली में भी कर सकते हो, आप ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट वीक में ही करना चाहिए, बट थोड़ा सा उसका जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब हम ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं ना, ऑब्स्ट्रा के साइट में जाके हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्रिएट कैसे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ गए ऑब्स्ट्रा ऑप्शन के साइट पे। हम लोग यहाँ जाएंगे कस्टम पोर्टफोलियो, आप कोई भी इसमें जा सकते हो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया इसको आपको कैसे यूज़ करना है। स्ट्रेटेजी बिल्डर पे क्लिक किया, चलो अभी यहाँ पे निफ्टी तो है ही ऊपर लिखा, हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, एक्सपायरी 24 सितंबर की। हमें क्या करना है, 11,500 के कॉल क्या करना है, हमें सेल करना है। कितने लॉट? 2, तो हम यहाँ 2 कर देंगे। प्राइस चल रही 17.4, ऐड पोजीशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 10,800 के पुट, ये भी सेल करना है 2 लॉट। प्राइस चल रही है 18। लगभग हमने स्ट्राइक प्राइस भी ऐसे मतलब आप 2 तरीके से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के भी कर सकते हो, और जिसका थोड़ा सा मतलब जो प्राइस है वो लगभग थोड़ा सेम हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, अब जाना है हमें हेजिंग के लिए। तो हम लोग यहाँ एक्सपायरी चेंज करेंगे 1 अक्टूबर। अब यहाँ पे लेंगे 11,000 का पुट, 11,000 ये पी है, और यहाँ हम करने वाले बाय, और वो करेंगे 1 लॉट में। ये हो गया 11,000 का पुट बाय। अब हमें बाय करना है 11,400 का कॉल। दिस इज द 11,400 कॉल। इसे भी 1 लॉट में बाय करना है, इसे भी हमने कर दिया ऐड। नाउ योर स्ट्रेटेजी इज रेडी। अब हम इसे देखते हैं। देखो
आप इसे एक बार चेक कर लो। हमने 11,500 के कॉल 2 लॉट सेल किए, 10,800 पुट 2 लॉट सेल किए हुए, 11,000 का पुट बाय किया हुआ है, 11,400 का कॉल बाय किया हुआ है, दोनों नेक्स्ट एक्सपायरी के, मतलब 1 अक्टूबर के एक्सपायरी के बाय किए हुए। अब देखो निफ्टी फिलहाल कहाँ पे है, तो 11,221 के आसपास है, मतलब ये जो है नाउ एट दिस प्राइस द निफ्टी इज ट्रेडिंग, राइट। ये हमारी फिलहाल प्राइस है। अगर निफ्टी यहाँ से यहाँ अगर यहाँ तक चला जाता है, अब आप देखो ये जो ग्रीन जोन दिख रहा है आपका प्रॉफिट का जोन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब नियर अबाउट 11,600 के आसपास, और डाउन साइड यहाँ तक ये लगभग आ रहा है 10,664। तो ये जो रेंज है नियर अबाउट 1,000 पॉइंट की, अगर निफ्टी कहीं पे भी यहाँ एक्सपायर होगा तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अब आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आया तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कैसे होगा। तो अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो अभी यहाँ क्या है ना कि अगर मान लो कि निफ्टी 2 दिन के बाद या फिर अब जो एक्सपायरी है हम लोग यह मतलब अगर प्रॉफिट भी मिल गया तो हम पहले भी उसे एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट कब करना है, आप कभी भी जब आपको जो प्रॉफिट अगर आपको चाहिए उतना मिल गया है तो आप उसे एग्जिट कर सकते हो, आप उसे होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो कि अगर मार्केट 11,222 पे ही अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है दैट इज़ अराउंड 2,236, तो लगभग 2,200 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर मार्केट इसी जगह पे एक्सपायर होता है। बट अगर मार्केट यहाँ से मान लो कि 11,200 से नीचे जाके 11,000 पे एक्सपायर हो जाता है, सो दिस इज़ द 11,000 के आसपास, तो आपको प्रॉफिट होगा 4,844, सो लगभग 4,800 रुपये। अगर मार्केट यहाँ से 10,900 पे एक्सपायर हो जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा 8,000 रुपये। अगर मार्केट और नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा 10,800 के आसपास एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे 12,700, और फिर थोड़ा ऊपर जाता है तो प्रॉफिट धीरे धीरे कम होगा, बट फिर भी वो 5,000 to 6,000, इवन मार्केट 10,700 पे भी एक्सपायर हुआ तो आपका जो प्रॉफिट है दैट प्रॉफिट इज़ 3,289 रुपीज़। तो आप फ्रेंड्स ये देखो कि अगर मार्केट नीचे आया तो आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ जाएगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो भी फ्रेंड देखो आप यहाँ से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। 11,400 पे एक्सपायर हुआ तो भी आपका लगभग 5,000 to 5,500 के आसपास प्रॉफिट है। अगर मार्केट 11,500 पे एक्सपायर हो गया तो आपका प्रॉफिट 8,000 है। आपको इसमें लॉस होगा कब, ये देखो प्रॉफिट होगा वो तो बहुत अच्छी बात है, बट हमें जब भी स्ट्रेटेजी बनाना है, ऑप्शन जो ट्रेडर होते हैं ना वो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखते हैं। मार्केट जब इसके आगे जाएगा, ठीक है, एक्सपायर अगर मार्केट यहाँ कहीं भी क्लोज हो गया तो आपको यहाँ फिर ये लॉस होगा, और अगर मार्केट इसके नीचे गया तो फिर आपको यहाँ से लॉस स्टार्ट होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट तो ऑटोमेटिक एक दिन में इतना नीचे तो नहीं जा सकता, ये आप लोगों को पता है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो आपको उसका नॉलेज है। तो कहीं मार्केट यहाँ 11,220 से तो मार्केट 10,500-600 तो कहीं ओपन होने वाला नहीं है। हार्डली गैप डाउन्स होते हैं तो वो 100 पॉइंट 200 पॉइंट मैक्सिमम होंगे। तो नीचे अगर 200 पॉइंट भी अगर मार्केट ओपन होता है तो भी फ्रेंड्स आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जनरली ऑलरेडी 2 दिन बहुत अच्छी मूवमेंट हो चुकी है, तो थोड़ा सा साइडवेज एक्सपेक्टेशन है। अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे भी ओपन हुआ तो थोड़ा सा मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करेगा। तो इतनी बड़े रेंज में आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट है आपको। तो इस स्ट्रैटेजी में ऐसा कोई टेंशन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और जैसे अगर मार्केट अगर मान लो कि कल यहाँ ओपन हो गया 10,800 पे, अगर गलती से इतना बड़ा गैप डाउन हो गया और नीचे कंटिन्यू जा रहा है तो आप इसी लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हो कि नीचे जा रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि नहीं। तो बट आप ये देखो कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी लगभग 88% है, कि 88% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 12,800 है, जो कैपिटल डिप्लॉयड किया हुआ है उसके लगभग अराउंड 7%, ठीक है। अब मिनिमम जो आपको प्रॉफिट मिल सकता है इसमें वो भी हम लोगों ने चेक किया कि अगर यहीं पे मार्केट एक्सपायर होता है तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 2,200 के आसपास प्रॉफिट आपको मिलेगा। एंड 2,200 भी आप लोगों ने अगर कैलकुलेट किया तो दैट इज़ अगेन मोर देन द 1% या 1.5% के आसपास वो प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी है, इतनी बड़ी रेंज कवर होती है। अब
इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं हम लोग। नीचे अगर आएंगे, देखो यहाँ जो है वहाँ आप लोगों को क्लियरली दिख रही है कि दिस इज़ द रेंज 10,664 टू 10,582। सो ये लगभग 1,000 पॉइंट की रेंज है, जो कोई स्ट्रैटेजी ऑप्शन की नहीं है कि इतनी बड़ी रेंज कवर करे, वो भी 2 दिन के लिए। क्या आपको लगता है कि 2 दिन में मार्केट 11,000 मतलब मार्केट 1,000 पॉइंट के आगे चला जाएगा, मतलब ऊपर 500 या नीचे 500 कहीं तो भी? तो इतना तो पॉसिबल नहीं होता है जनरली। दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि कुछ भी हो जाए मार्केट में, आप मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि आप उसे प्रॉफिट में ही ये ट्रेड को निकालोगे। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, सो दैट इज़ द एस्टिमेटेड मार्जिन। आपको लगभग 1,85,000 इसके लिए मार्जिन लगेगा अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों को कैपिटल का थोड़ा प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा ना, प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट आप इसे डिप्लॉय कर सकते हो कम इसके साथ भी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और एक कॉल और एक पुट को ऐड करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 24 सितंबर की एक्सपायरी, और हम लोग देखते हैं प्राइस 12,000 कॉल की कितनी चल रही है। इट इज़ 3.55, 12,100 का कॉल लेते हैं तो लगभग 3 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है। तो हम इसे बाय करेंगे, ठीक है। ये आपको पता है कि यहाँ से मार्केट तो 12,100 तो जाने वाला नहीं है 2 दिन के अंदर, तो ये तो वर्थलेस ही एक्सपायर होने वाले हैं। तो वी आर गिविंग दिस मनी, ठीक है। 3 रुपये का प्राइस है तो हम उसको देनी बहुत ज़ीरो ही होने वाला है, बट उससे हमें ड्रास्टिकली हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। हम लोग इसे बाय करते हैं, और नीचे के साइड में 10,500 इसको देखते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, हमें सिर्फ कम से कम पैसा देखना है कहाँ पे है। तो 10,300 का पुट, ठीक है। तो ये 3.8 पे चलना है, हम इसको भी एक बाय कर लेंगे। देखो अब क्या हुआ, आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है जो 1,85,000 के आसपास थी, वो यहाँ से कन्वर्ट होके ये आ रही नियर अबाउट 1,04,000। तो मतलब आप सिर्फ 1 लाख के अंदर ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो, और वो भी इतनी इफेक्टिव कि आपकी रेंज देखो, आप फिर से यहाँ से रेंज आप चेक करोगे तो रेंज इज नियर अबाउट 10,670 टू 11,570। तो 900 पॉइंट टू 1,000 पॉइंट की यहाँ पे रेंज है। और आप यहाँ देखो सिर्फ हुआ क्या है, जो प्रॉफिट है ना वो यहाँ पे जब पहले 2,200 रुपये दिखा रहा था, वो अभी 1,750 रुपये हो गया। तो 200-300 प्रॉफिट कम होता है यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ, बट कितने चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो जाए इसी जगह पे? कहीं ना कहीं तो मार्केट मूवमेंट करेगा ही, कहीं ना कहीं तो फिर भी आप देखो, अगर मार्केट यहीं पे भी 10,900 पे एक्सपायर होता है तो भी आपका 7,500 का प्रॉफिट है। यहाँ पे भी आए तो भी आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग 11,000 12,000 के आसपास यहाँ पे भी प्रॉफिट है। अपसाइड अगर 11,500 रिटर्न जाता है 2 दिन के अंदर तो भी आपको 8,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। सो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, आपका मार्जिन भी कम लगता है, मतलब आपका जो कैपिटल लगने वाला है बहुत बड़ा वो भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। अभी जो मैक्सिमम लॉस है ना, तो बहुत जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में देखते हैं तो ये लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में बात करें। देखो जो स्ट्रेटेजी रिस्क रिवॉर्ड देगी, मैं फ्रेंड्स आपको जो चीज़ें हैं ना वो प्रैक्टिकली बताता हूँ कि वीडियो को बहुत सारे लाइक मिले या बहुत अच्छा लगे, इसीलिए बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड बता के कुछ भी बताना। देखो जहाँ रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत ज़्यादा है 1:15, 1:20 या 1:10, ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाली जितनी भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी सिर्फ आपको मिलेगी हार्डली 20% के अंदर। अब जो स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी 20% के अंदर है, वो स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट देगी या नहीं देगी वो बहुत बड़ा सवाल ही है। मतलब वो लक फैक्टर है कि अब अगर आप ये स्ट्रेटेजी अगर कंटिन्यू 15 बार यूज़ करो, 20 बार यूज़ करो वैसे टाइप की, तो एक आध बार वो लक चल जाए तो आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। बट जिस स्ट्रेटेजी में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 80 to 90% है, और आपको कल देखना, कल ये प्रोबेबिलिटी यहाँ से बढ़ते हुए अगर मार्केट 100-200 पॉइंट के रेंज में रही तो आपकी ये लगभग ये एक्यूरेसी बन जाएगी नियर अबाउट 95 to 98%। ये फिलहाल के कंडीशन में, अब कल के दिन में ये और बढ़ जाएगा। सो आपको एक्सपायरी को कोई टेंशन लेना ही ज़रूरत नहीं, कहीं भी मार्केट जाए आपको प्रॉफिट होना ही है। सो
जहाँ आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम लॉस 44,000 का है। अब ये 44,000 का लॉस होगा कब होगा कि जब मार्केट ये जो रेंज है 10,670 एंड 11,577 मतलब लगभग 11,600 इसके बाहर चला जाएगा। अब इसके बाहर जब जाएगा तो आप मार्केट को बिल्कुल ही देखोगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो 100% अगर आप मार्केट को वहाँ पे देख रहे हो तो आपके सामने अगर मूवमेंट हो रही है और इतनी बड़ी मूवमेंट होगी तो आप आपकी स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर सकते हो। अब ये तो नहीं है कि मार्केट यहाँ से यहाँ चला गया और फिर भी मैं देख ही रहा हूँ और मुझे लॉस ही लेना है। आप इस स्ट्रैटेजी को कभी भी कट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर कल के ही दिन में अगर यहाँ मार्केट यही कहीं तो भी रहा और कल ही मुझे अगर यहाँ पे 1,500-2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो आई विल एग्जिट, क्योंकि जो भी मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया है 1 लाख के आसपास, तो मुझे अगर 2% मिलता है तो मैं वहाँ क्यों रुकूँ। और फिर भी अगर चांसेस इतने ज़्यादा है कि अगर मार्केट मूव भी कर देता है तो आपको प्रॉफिट बढ़ेगा ही, तो आप वहाँ पे रुक भी सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द मास्टर ऑप्शन स्ट्रेटेजी। आई थिंक आई क्लियर्ड एवरी पॉइंट कि आपको कैसे डिप्लॉय करना है, कब करना है, आप कब एग्जिट कर सकते हो, कैसे उसे लगा सकते हो। आप इसे मंथली में भी ट्राई करो, वीकली में भी ट्राई करो, अलग अलग एक्सपायरी में पहले देख सकते हो। इसका एनालिसिस कैसे करना है, निफ्टी के चार्ट को देखते हुए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हुए एक प्रेडिक्शन बना के फिर सेफ साइड ये स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो, जो कैपिटल लगने वाला है उसे भी कैसे कम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फ्रेंड्स बता दी। अगर ये स्ट्रैटेजी, अब देखो नेकेड ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं ना, वहाँ रिस्क बहुत होती है। उस कंपैरिजन में इस स्ट्रैटेजी में रिस्क बहुत कम है और ये स्ट्रैटेजी आपको मंथली कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल के देने के लिए कैपेबल है। और फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत लोग मतलब कोई भी इस मतलब आज तक मुझे नहीं लगता शायद कोई किसी ने ऐसा वीडियो बनाया होगा कि ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बहुत लोग इसे पेड स्ट्रैटेजी मतलब पेड प्रोग्राम में बेचते हैं, काफ़ी उसके पैसे भी चार्जेस करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी चीज़ें बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो कि विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उन लोगों को भी जो भी ट्रेडिंग में है उनको बेनिफिट मिले। और नेकेड बाइंग या सेलिंग करने से अच्छा बहुत बेटर है कि आप हेजिंग के साथ ट्रेड करो। इट विल गिव यू द कंफर्ट, स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब और चैनल। और कौन से वीडियोस चाहिए आपको, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, आपको जो भी लगता है ना कि मतलब ये मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे क्या सीखना है, जस्ट कमेंट below the video. I will create the video for you. Thank you friends.